हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। ये यहाँ पे आप एक्सीडेंट हुआ है, जो चावल की गाड़ी है ये। एक तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, दूसरा ये जो सर्किल बनाया है बहुत गलत बनाया है। ठीक है, रैंप बना दिए पीछे, जो थोड़ा सा इशारे हॉस्पिटल राजवीर पैलेस चौक है वहाँ पे बना दिया रैंप। उसके बाद में कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है ऐसी। अब इधर से गाड़ी जो जंक्शन से आती है अंदर से, उस गाड़ी को टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, एकदम से गाड़ी स्पीड में आती है, स्पीड में आने की वजह से ये चांस बनते हैं ऐसे। दूसरा, बत्ती लगा दी, बत्ती ये कभी चलती है कभी नहीं चलती है। यहाँ तो ये रेगुलर चले, रेगुलर चलने के बाद में इससे पहले 2 एक्सीडेंट हुए हैं जैन हॉस्पिटल मोड़ के ऊपर। वहाँ भी डिवाइडर की कमी होने के कारण वो एक्सीडेंट हुए। वही डिवाइडर अगर थोड़े लंबे हो तो वो एक्सीडेंट बचे। जो जलालाबाद से राइस लेकर आ रहा था, यहाँ हनुमानगढ़ में भारत माता चौक पर अचानक ही इस ट्रक के टेलर का हुक टूटने की वजह से और ये पलट गया है इसका टेलर। और कोई हादसा नहीं हुआ है, केवल मात्र बस ये है कि हाँ, रास्ता भी वैसे क्लियर है और कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है ट्रकों में। कई बार ज़्यादा वजन होने की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा यहाँ ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि वाहन जो चलाएं तो जो वाहन चालक है वो पहले प्रीपेयर करें, क्या ये जा सकता है या नहीं जा सकता, वाहन सही है या गलत है, चलने लायक है या नहीं है। और यहाँ पेट्रोल पंप भी है इसके नज़दीक और कोई हादसा नहीं हुआ है बड़ा। और उसके पास एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। कोई हादसा होने का वहाँ कोई बहुत हाँ बिल्कुल, तो ये बचत हो गई है। तो ट्रक मालिक जो यहाँ है, जो ट्रक ड्राइवर है, उनके साथ 2-3 और है, उनको बोला गया है कि ट्रक को खाली करवाया जाए। और यहाँ रीड कोर के भी जो है, यहाँ के जो जिनके रोड का काम कर रहे हैं, उनको वो भी आए हुए हैं यहाँ। उनको बोला है जल्दी से जल्दी ये करवाकर रास्ते को क्लियर करवाया जाए। और अब ये भारत माता चौक लेके जैन हॉस्पिटल तक कितनी चौड़ी सड़क है ये देखो सर, कई जगह इस सड़क में कई दिक्कत है। जैसे इंटरलॉक टाइलें लग रही हैं काफी दूर तक। इंटरलॉक जो टाइलों को कम किया जाए, सड़क की जो है वो बढ़ाया जाए दायरे को, ताकि क्योंकि यहाँ से हजारों की तादाद में ट्रैफिक निकलता है। और जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल लाइटें भी लगी हुई है। जब ट्रैफिक सिग्नल लाइट जलती है तो जिसको टाउन से जंक्शन जाना है और वो या सतीपुरा जाना है, कई बार वहाँ बीच में रोक के खड़े हो जाते हैं। तो सड़क का दायरे को बढ़ाया जाए और जो इंटरलॉक टाइलें हैं, फुटपाथ है, उसको कम किया जाए। यहाँ से देखेंगे आप लोग कि फुटपाथ जो बना हुआ है, 20 फुट का फुटपाथ बना हुआ है। वहाँ तक 15-20 फुट के फुटपाथ बने, कहीं भी 15-20 फुट का फुटपाथ नहीं होता है। एक दायरा होता है 7 से 8 फुट या 10 फुट लास्ट होता है। तो फुटपाथ को कम करके सड़क की चौड़ाई की जाए, ताकि ट्रैफिक जो है आराम से निकल जाए, स्मूथ निकले, दुर्घटना भी नहीं हो, आने जाने वाले वाहन चालक को परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़े। कुछ और एक ये कहना चाहूँगा, अभी मैंने हाल में ही नगर परिषद को लेटर भी लिखा है। कईयों ने अतिक्रमण कर रखे हैं यहाँ और सामान बाहर रखा हुआ है। उनको भी हमारे ट्रैफिक की तरफ से समय समय पर बोला जाता है कि जो भी सामान है आप दुकान के अंदर रखें। जो नाली, सरकारी नाली है, उसके ऊपर जो काफी लोगों ने थड़े बना रखे हैं, उसके ऊपर रखे, दुकान से बाहर नहीं लाए। क्योंकि कस्टमर आता है गाड़ी वाहन लेकर, उसको जगह नहीं मिलती है, वो सड़क पर वाहन खड़ा करता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ। तो मेरा यही रहेगा आग्रह कि दुकानदारों से भी कि सामान को अंदर रखना है, व्यवधान पैदा नहीं हो ट्रैफिक को। और जो सड़क की जो चौड़ाई को बढ़ाया जाए, जो कम है इसको बढ़ाया जाए। और इंटरलॉक जो टाइलें लगी हैं, जो इंटरलॉक फुटपाथ बनाया गया है टाउन से लेकर और यहाँ भारत माता चौक तक, उसकी सीमा जो कम की जाए। ठीक है ना। जो देखो ये आप खाली पड़ा है फुटपाथ और सड़क का दायरा केवल मात्र 20 फुट का भी नहीं है, जबकि सड़क होनी चाहिए 30, 40, 50 फुट होनी चाहिए। यहाँ चौक भी बहुत बड़ा नहीं बनाया गया। हाँ, चौक बनाया गया है, एक इंजीनियर के माध्यम से बनाया गया है। वो इंजीनियर ने सोचा होगा कि चलो जो भी है इसके बारे में। हाँ, कई बार, हाँ बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक लाइट जब ऑन रहता है तो वो टाइम इतना होता है कि कंप्लीट साधन कवर नहीं कर सकते हैं, मोड़ने में बड़ी दिक्कत का सामना